वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आयशा खान की वीडियो सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज ने तमाम राज खोल दिए। खौफनाक मौत के मनाजिर, कैसे लोग दाखिल हुए और किस तरह से उन्हें अजियत पहुंचाई गई। अकेली रहने वाली और कोई नहीं, आयशा खान जो अपने अपार्टमेंट में अकेली थी, ना तो बेटा था ना कोई और था। और आजकल जैसा कि कराची के हालात चल रहे हैं बहुत ख़तरनाक और अजीब किस्म के दिन दहाड़े कभी इस्लामाबाद में सना यूसुफ को कत्ल कर दिया जाता है तो कभी किसी मासूम सी लड़की को निशाना बनाया जाता है। और एक बार फिर से आयशा खान के घर जब उनके कमरे से चंद दिन बाद अजीब सी स्मेल आने लगी तो इनके हमसायों वालों ने 1122 पर कॉल कर बुलाया कि उनके कमरे से अजीब सी स्मेल आ रही है। जब देखा गया दरवाज़ा खोलकर तो अंदर क्या पाते हैं कि आयशा खान इंतकाल कर चुकी हैं और वो उनकी लाश बिस्तर पर पड़ी है। ये देखकर सब लोग शॉक रह गए और ये न्यूज़ जब सोशल मीडिया पर चली तो लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। ना सिर्फ उनके फैंस के लिए, लोगों के लिए, उनके व्यूअर्स के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो उनके साथ काम करते थे, उनके फैंस, उनके कुलीग्स काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गए जब सबको ये मालूम पड़ा कि आयशा खान अकेली रहती थी। उनका बेटा लाहौर रहता है और वो किसी के साथ नहीं थी, ना तो कोई मुलाजमा उनके साथ थी, ना कोई घर का फ़र्द था। अकेले घर की चारदीवारी में और किस तरह से इन दरिंदों ने इन्हें जो है निशाना बनाया, घर के सामान की लूटपाट की और इन्हें जो है इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए। और सुबह इनके इंतकाल की खबर आती है। अभी पोस्टमार्टम होना है, तमाम तफसीलात इनकी अपडेट आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये वो वीडियो है जिसमें इनकी लाश को उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 5 से 7 दिन जब लाश अंदर पड़ी रही तो लाश भी फूल गई। उसे सर्द खाने में भेज दिया गया। जब तक ये बेटा नहीं आता तब तक जो है आयशा खान को वहीं रखा जाएगा और आते ही उन्हें जो है उनके पोस्टमार्टम के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। गुलशन इकबार में रहने वाली अकेले अपार्टमेंट में आयशा खान की ये खामोश जो है मौत काफ़ी ज़्यादा बातें और कई चीज़ें राज खोल रही है। आखिर क्या वजूहात हुई, क्या फैमिलीज इश्यूज़ थे, या फिर बेटे ने जायदाद के लिए सब किया, या फिर वाकई में इनके साथ अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा नागहानी वाक़या रूनुमा हुआ है जिससे सुनकर देखकर काफ़ी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके इंतकाल की खबर सबसे पहले खालिद अनम साहब ने दी और इनके बारे में मग़फ़िरत की दुआएं भी करवाई। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी अगली मंजिलें आसान करे। इनके दुश्मनों को जो इन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया, अल्लाह ताला उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। और मज़ीद इनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी अगली मंजिलें आसान करे, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे, इनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। आमीन। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। अल्लाह के बाद।